इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी पार्ट 3 करमवीर करमवीर के भावार्थ को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पार्ट 3 करमवीर मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, 1 नंबर पंक्ति में यहाँ पे दिया गया है कि देखकर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि करमवीर अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी घबराते नहीं हैं, वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते हैं और पछताते भी नहीं, काम कितना भी कठिन हो लेकिन वे उकताते नहीं हैं, भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं, उनके एक आन में बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। दूसरी पंक्ति यहाँ पे दिया गया है कि आज करना है जिसे करते हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबका कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूलकर भी वह दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। 2 नंबर पंक्ति का अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि करमवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं, वे जो सोचते हैं वही करते हैं तथा सोचे कहे जो भी करते ही हैं, ऐसे लोग वही करते हैं जो उनका मन करता है, लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं, वे अपनी मदद स्वयं करते हैं, भूल कर भी वे दूसरों से मदद के लिए मुंह नहीं ताकते हैं। तीसरी पंक्ति में यहाँ पे दिया गया है कि जो कभी अपने समय को यूं ही बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि करमवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते, किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते, वे परिश्रम करने से कभी नहीं जी चुराते हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता, वे समाज में उदाहरण स्वयं बन जाते हैं। चौथी पंक्ति यहाँ पे दिया गया है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे की चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी नहीं थकते, कौन सी ऐसी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है, काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर लेते हैं, वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं उसके लिए वह काम कठिन नहीं रह जाता, लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं हैं, कौन ऐसी समस्या है जिसे करमवीर सुलझा नहीं लेते। 5वीं पंक्ति में यहाँ पे दिया गया है कि काम को आरंभ करके वो ही नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों से नहीं जो जोड़ते। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि करमवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते, जिस काम को करने लगते हैं उसे भूल कर भी नहीं मोड़ते, वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातें नहीं करते, करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वे मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते हैं, करमवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है। 6ठी पंक्ति यहाँ पे दिया गया है कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि को नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि की बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया।
इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि करमबीर पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, समुद्र के गर्भ में भी वे जलायन चला देते हैं, जंगल में भी मंगल रचा देते हैं, आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बताया, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने बताया। 7वीं पंक्ति यहाँ पे दिया गया है कि कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि करमबीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते हैं, किसी भी स्थल पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं, जहां उन्हें अधिक उलझने दिखती है वहां वे अपना कार्य को और उत्साह से करते हैं। विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने डाले, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही दम लेते हैं। 8वीं पंक्ति यहाँ पे दिया गया है कि सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विजय के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि आज संपन्न जितने देश हैं, जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश है, उन देशों को संपन्न बनाने में करमबीर का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही करमबीर है। जिस देश में जितने करमबीर पैदा लेंगे उतना ही उस देश और समाज की भलाई होगी। इस प्रकार पाठ 3 समाप्त होता है करमबीर, और इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 करमबीर के प्रश्न उत्तर के साथ में।